हम लोग बचपन से सुनते या कहते आ रहे हैं कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है इस दुनिया में जिन्होंने हमेशा इस वक्त के या टाइम के दायरे को तोड़ा था। और जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो या तो उसे दुनिया से छुपा दिया जाता है या उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जिसने वक्त के दायरे को पार कर दिया। हम लोग आज बात करेंगे सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। दिन था 4 सितंबर 1954 का। सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 513 जर्मनी के एचएन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन मिगवेल विक्टर क्यूरी और इस पूरी फ्लाइट में कुल मिला के 92 लोग थे, 4 क्रू मेंबर्स और 88 पैसेंजर्स। फ्लाइट ने एकदम नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट को जाना था ब्राज़ील की तरफ और इस फ्लाइट का जो टाइमिंग था, फ्लाइंग टाइमिंग, वो कुछ 18 आवर्स का था। इस फ्लाइट को लैंड करना था ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस फ्लाइट का तकरीबन फ्लाइंग टाइम था 18 आवर्स का। फ्लाइट ने एकदम नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और जैसे ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर गई, अचानक से जो एचएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एटीसी का जो रडार था उससे ये फ्लाइट गायब हो गई। एटीसी बता दूं, एटीसी होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से ये फ्लाइट अचानक से अटलांटिक ओशन के ऊपर से गायब हो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले परेशान हो जाते हैं और इस फ्लाइट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा कोशिश करने के बाद इन लोगों को समझ में आता है कि कुछ तो हो गया फ्लाइट के साथ। जनरली जब ऐसा कुछ होता है या कोई भी फ्लाइट रडार से मिस आउट हो जाती है तो ऐसा काउंट किया जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि कोई हादसा हो गया हो या कोई एक्सीडेंट या कोई टेक्निकल इश्यू आ गया हो। तो ऐसे वक्त में एटीसी तुरंत एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर देती है और अटलांटिक ओशन के ऊपर से जहाँ से इस फ्लाइट का पाथ था वहाँ पे हर जगह जहाँ पॉसिबल हो सकता है ये फ्लाइट होगी, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन कैरी किया जाता है। और ये सर्च ऑपरेशन बहुत टाइम तक चलता है, लेकिन इस फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे कि ये फ्लाइट 88 पैसेंजर्स और बाकी बचे 4 क्रू मेंबर, जैसे 92 लोगों के साथ जैसे हवा में वैनिश हो गई हो, गायब हो गई हो। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे सवाल उठते हैं, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे फ्लाइट एक्चुअली बादलों में, हवा में गायब हो गई हो। 2 साल तक इस फ्लाइट का सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इस प्लेन के बारे में किसी को कोई सुराग नहीं मिला। एटीसी वालों के पास भी इस हादसे का कोई जवाब नहीं था मीडिया या दूसरे लोगों को देने के लिए। सर्च ऑपरेशन 2 साल तक चलता रहा और फिर आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस हादसे को कई साल बीत गए और फिर दिन आता है 12 अक्टूबर 1989 का। ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ एक एयरक्राफ्ट बड़ी तेज़ी से आ रहा था। वहाँ के एटीसी ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने, उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, मैसेज की रेडियो पे, लेकिन उस फ्लाइट से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन वो फ्लाइट बहुत तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। अफरा तफरी में जल्दी जल्दी रनवे खाली करवा दिया गया और फिर उस फ्लाइट को लैंड करने दिया गया। वो फ्लाइट बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ऑफिशियल तरीके से लैंड करती है एयरपोर्ट पर। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। जब ग्राउंड स्टाफ इस फ्लाइट के अंदर गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने जो मंजर देखा वो देख के किसी की भी रूह कांप जाती। उन्होंने जब अंदर जाके देखा तो सारी सीट्स पे पैसेंजर्स के कंकाल पड़े थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्लाइट कहाँ से आई है, क्या है। इन्होंने जब कॉकपिट का डोर खोला, जहाँ पे कैप्टन जो पायलट होते हैं, जो फ्लाइट उड़ाते हैं, वहाँ अंदर जाके देखा तो जो दोनों पायलट थे उनके भी कंकाल पड़े हुए थे। इस हादसे के बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एक्चुअली। जब बाहर आके उन्होंने उस फ्लाइट को देखा, फ्लाइट एकदम A1 कंडीशन में थी, लेकिन उस फ्लाइट का जब नंबर चेक किया गया तो वो वही फ्लाइट थी जो एचएन एयरपोर्ट से उड़ी थी। दैट इज़ फ्लाइट नंबर 513 सैंटियागो एयरलाइंस की। इस हादसे पे उसके बाद कई सवाल उठे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये ज़रूरी नहीं था कि ये फ्लाइट जो लैंड हुई वो 35 साल बाद लैंड हुई। तो 35 साल ये फ्लाइट थी कहाँ? 35 साल तक इस फ्लाइट में फ्यूल कैसे ख़त्म नहीं हुआ? ये फ्लाइट उड़ती कहाँ रही? और सबसे बड़ा सवाल यही नहीं था कि ये फ्लाइट 35 साल बाद लैंड करी है। सबसे बड़ा सवाल था कि ये फ्लाइट लैंड कैसे कर ली नीचे, क्योंकि उड़ाने वाला ना इसमें कोई पायलट था ना कोई पैसेंजर जिंदा था, सबके कंकाल पड़े हुए थे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि ये फ्लाइट लैंड कैसे कर गई नीचे। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस खबर को दबा दिया।
इसके बारे में बहुत सारे मिथ और कॉन्स्पिरेसी फैल गई, क्योंकि बट ऑब्वियस ऐसी जो चीज़ें है वो गवर्नमेंट सामने नहीं आने देती। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स थे जिन्होंने इस फ्लाइट के बारे में आफ्टर सम टाइम इस हादसे के पेपर में आउट कर दिया। बाद में उन पे बहुत इन्वेस्टिगेशंस भी हुए और उन पे चार्जेस भी लगे होंगे, बट ऑब्वियस। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है इस दुनिया में जिनका कोई भी हम लोग जवाब नहीं दे सकते, या साइंस उसके बारे में कोई भी नहीं बता, या कोई भी रीज़न नहीं बता सकता क्या क्या हुआ होगा इस फ्लाइट के साथ। अगर मुझसे पूछो तो मेरे पास भी इसके कई सारे जवाब है या कई सारे सवाल हैं, इवन मेरी टीम के पास भी। जैसे सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी इस फ्लाइट के बारे में थी कि शायद ये किसी वर्म होल में फंस गया था, तो जहाँ टाइम स्लो हो गया और दुनिया आगे चली गई और फिर ये 35 साल बाद लैंड कर गया नीचे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने हाईजैक करके इस फ्लाइट को बाद में रिमोट कंट्रोल थ्रू या ऑटो कंट्रोल थ्रू लैंड कराया होगा, तो एक हाईजैकिंग की कॉन्स्पिरेसी भी है इससे जुड़ी हुई। या फिर ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी है कि इसने टाइम ट्रैवल कर लिया और ये बहुत जल्दी आगे 35 ईयर्स आगे जाके लैंड कर गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस फ्लाइट से जुड़ी हुई और इसके कुछ रियल फुटेजेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन स्टिल इनके बारे में अभी तक कोई ऐसा क्या कहते हैं सॉलिड प्रूफ या डेफिनेट प्रूफ नहीं है। लेकिन जितना हम लोगों से हो पाया आपके लिए रिसर्च करके लेके आए हैं। और अगर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपको भी ये चीज़ जेन्युइन लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। और ऐसे ही और रहस्यमयी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है करण, मिलेंगे अगले वीडियो में अनकही बातों के। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।